बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती एक बार फिर से पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष 5 साल के लिए चुन ली गई हैं। बहुत सारे राजनीतिक जानकार इस बात का अंदाजा लगा रहे थे कि शायद वह सियासत से संन्यास ले लेंगी और अपने भतीजे आकाश आनंद को ही नई जिम्मेदारी देंगी। मायावती ने सभी कयासों पर विराम लगाते हुए एक बार फिर से पार्टी की जिम्मेदारी अगले 5 साल यानी 2029 तक के लिए खुद संभाल ली है। मायावती अगले 5 सालों में 73 साल की हो जाएंगी। तो क्या माना जाए कि मायावती को एक अनचाहा डर सियासत में बने रहने के लिए प्रेरित करता रहता है। बहुजन समाज पार्टी में एक तरफ राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा था तो वहीं दूसरी तरफ पूरे देश में आए विशेषज्ञ डेलीगेट्स इस बात को मान रहे थे कि पार्टी कार्यालय में कुछ नया होगा। लेकिन एक बार फिर से पार्टी ने मायावती को न सिर्फ 5 साल के लिए अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना बल्कि कई सारे राजनीतिक संदेश भी दे दिए। वास्तव में इसके पीछे सबसे बड़ा तर्क यह माना जा रहा है कि मायावती खुद को कमजोर नहीं देखना चाहती। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से ठीक एक दिन पहले तेजी से शोर उठा कि मायावती राजनीति से संन्यास ले रही हैं। मायावती ने न सिर्फ इस बात का और इस खबर का खंडन किया बल्कि कठोरता से यह भी कहा कि उनके विरोधी चाहते हैं कि वो राजनीति से संन्यास ले लेकिन वो राजनीति में बनी रहेंगी, खासतौर से दलितों के हक के लिए लड़ाई लड़ती रहेंगी। एक वरिष्ठ पत्रकार मानते हैं कि मायावती इस बात का संदेश देना चाहती हैं कि वो अभी कमजोर नहीं हुई हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों में बहुजन समाज पार्टी के प्रदर्शन को देखें तो बसपा जिसको कभी 30% वोट मिलता था वो सीधे 9% के वोट पर आ गई है। अगर माना जाए तो आकाश आनंद को और ज़्यादा मैच्योर करने के मकसद से मायावती ने एक बार फिर से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद ले लिया। वहीं तीसरा बड़ा कारण चंद्रशेखर आज़ाद भी हैं। चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिम उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से सांसद हैं और पिछले दिनों उन्होंने हरियाणा में गठबंधन कर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। मायावती इस बात को नहीं चाहती कि चंद्रशेखर को, जो कि नौजवान दलितों में मशहूर हो रहे हैं, वो राजनीति में आगे बढ़ें। शायद यही बड़ी वजह है कि मायावती खुद को न सिर्फ पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहना देना चाहती हैं बल्कि आगामी चुनाव के प्रबंधन को भी खुद देखना चाहती हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि पिछले 21 सालों से पार्टी का कुशल प्रबंधन मायावती चला रही हैं। मायावती अपने उत्तराधिकारी आकाश आनंद को 30% वोट बैंक से 9% वोट बैंक वाली पार्टी नहीं देना चाहती बल्कि पार्टी को नई ऊंचाइयों पर ले जाकर उत्तराधिकारी को नई जिम्मेदारी देना चाह रही हैं।